हेलो एवरीवन, मेरा नाम शालू राव है और यूपी पीसीएस 2024 की सिविल सेवा परीक्षाओं में मेरा सिलेक्शन असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी के पोस्ट पे हुआ है, जिसमें मेरी रैंक 7th है। मेरे बैकग्राउंड की बात करूं तो मैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूं, जहां से मैंने अपनी बेसिक एजुकेशन कंप्लीट की है। मेरी ग्रेजुएशन की बात करें तो मैंने दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी से 2020 में बैचलर ऑफ साइंस में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद मैंने गोरखपुर यूनिवर्सिटी से ही एमए पॉलिटिकल साइंस की डिग्री प्राप्त की 2022 में, और तब से मैं फुल फ्लेजेड मैनर में सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रही हूँ। यूपी पीसीएस में ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट था, बट उसके पहले मैंने यूपीएससी में 3 अटैम्प्ट्स दिए थे, 2022, 2023 और 2024, जिसमें से मैंने 2024 अटैम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर किया था और मेंस लिखा था। बाकी पिछले 2 अटैम्प्ट्स में मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ था। 2023 में मैंने यूपी पीसीएस का अटैम्प्ट यूपीएससी के साथ ही दिया था, बट चूँकि यूपी पीसीएस मेरा कोर फोकस नहीं था तो वो प्रीलिम्स मेरा क्लियर नहीं हुआ था। बट 2024 का मेंस का रिज़ल्ट आने के बाद, यूपीएससी मेंस का रिज़ल्ट आने के बाद जब मेरा मेंस नहीं हुआ तो मुझे लगा कि शायद पीसीएस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है सिलेक्शन लेने के लिए। तो तब से मैंने अपनी प्रिपरेशन पूरी यूपी पीसीएस की तरफ शिफ्ट कर दी। यूपी पीसीएस के रिगार्डिंग मेरी स्ट्रैटेजी की बात करें तो मेरी ज़्यादातर जो प्रिपरेशन है वो यूपीएससी पे ही बेस्ड रही है। सबसे पहले प्रीलिम्स की बात करते हैं तो रिसोर्सेज के रिगार्डिंग मुझे लगता है आपको बहुत सारे टॉपर वीडियोस मिल जाएंगे। मैंने भी उन्हीं टॉपर वीडियोस को देख के अपने कुछ मिनिमम रिसोर्सेज फाइंड आउट किए और उनको पढ़ा है। तो मैंने कुछ अलग रिसोर्सेज नहीं फॉलो किए, आप कोई भी एक बुक लिस्ट उठा के उसको फॉलो कर सकते हो। मैं कुछ चीज़ें जो आपको बताना चाहूँगी, जो हर्डल्स मैंने फेस किए, जो चैलेंजेस फेस किए और उनसे जो लेसन सीखे मैंने, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहली बात तो मुझे लगता है कि आपके पास हर सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स होने बहुत ज़रूरी हैं। शॉर्ट नोट्स रिवीजन में बहुत हेल्पफुल होते हैं और रिवीजन ही मुझे लगता है कि ये एग्ज़ाम आपको क्रैक करने में हेल्प करेंगे। दूसरी चीज़, एक रीडिंग में कभी भी शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने हैं। मल्टीपल रीडिंग्स और पीवाईक्यूज़ के एनालिसिस के बाद ही आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं किसी भी सब्जेक्ट के। और तीसरी चीज़, शॉर्ट नोट्स का मतलब है दे नीड टू बी लिटरली शॉर्ट। आपको एक दूसरी बुक नहीं लिखनी है। तो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे जो शॉर्ट नोट्स हैं, मैं अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करूँ तो मैंने स्पेक्ट्रम से अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। तो स्पेक्ट्रम को मैंने कंपाइल करके कंसोलिडेट करके कुछ 20-25 पेजेस में मेरे मॉडर्न हिस्ट्री के सारे नोट्स हो गए थे। ऐसे ही एंशिएंट और मिडिवल की बात करें तो मैंने तमिलनाडु बोर्ड की बुक यूज़ की थी, जिसके शॉर्ट नोट्स बनाए थे मैंने। कुछ 10-12 पेजेस में मेरे एंशिएंट और मिडिवल के नोट्स हो गए थे। ऐसे ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको कहाँ पे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, कहाँ आप बुक से काम चला सकते हैं। जैसे लक्ष्मीकांत पॉलिटी के मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए थे अलग से। उस बुक में ही मुझे जो ब्लैंक पेजेस दिखते थे या फिर जो एम्प्टी स्पेस दिखता था, वहाँ पे अगर मुझे लगता था कि कोई चैप्टर बहुत बल्की है या फिर उससे कुछ फैक्ट्स या कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल के एक जगह पे नोट कर सकते हैं जो रिवीजन में बाद में हेल्पफुल होगा, तो मैं वो करती थी। उसके अलावा मैंने लक्ष्मीकांत के ऐसे नोट्स नहीं बनाए हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है कि कहाँ पे आप अपना काम कम कर सकते हो और कहाँ पे आपको शॉर्ट नोट्स बना के ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। तो ये रही शॉर्ट नोट्स की बात। और अगला पिलर जो मुझे लगता है आपकी प्रीलिम्स प्रिपरेशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो है पीवाईक्यूज़। पीवाईक्यूज़ की इम्पोर्टेंस के बारे में जितना कहें उतना कम है। सारे टॉपर्स कहते हैं, मैं कुछ अलग नहीं कहूँगी। पीवाईक्यूज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। मैंने घटना चक्र के जो पीवाईक्यू कंपाइलेशंस आते हैं, उनमें जो पीसीएस एग्ज़ाम से रिलेटेड फैक्ट्स हैं, जो आपको कहीं किसी कोर बुक में या फिर ऐसे नहीं मिलेंगे, उनका मैंने एक कंपाइलेशन प्रिपेयर किया था और उनको मैंने यूज़ किया था अपने बेस नोट्स को सप्लीमेंट करने के लिए, ताकि एग्ज़ाम में अगर कोई पीसीएस रिलेटेड कोई क्वेश्चन या कोई ऐसा फैक्ट आता है जो मेरे बेस नोट्स में नहीं है, तो मैं वहाँ से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊँ। एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है प्रीलिम्स में, मैंने अपने 2023 के अटेम्प्ट में बहुत ही इसको लाइटली लिया था और इग्नोर किया था, बट मुझे लगता है कि नॉलेज के साथ साथ एक एमसीक्यू सॉल्विंग एप्टीट्यूड का होना भी बहुत ज़रूरी है।
तो ये एप्टीट्यूड आपके अंदर तभी आएगा जब आप कम से कम 10 साल के पीवाईक्यूज़ को लेके अच्छे से एनालाइज़ करोगे, उसको सॉल्व करोगे। या तो आप खुद कर सकते हो या फिर आप किसी मेंटोर की या किसी टीचर की हेल्प ले सकते हो। मैंने इसमें सत्यम जैन सर का जो मैट कोर्स था, जो यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है, उसको मैंने बहुत थॉरोली किया था, 2-3 बार किया था 2024 के यूपीएससी प्री में, जिसने मुझे पीसीएस प्रीलिम्स में भी काफ़ी हेल्प किया। तो ये आप कर सकते हो। इससे आपको हेल्प ये होगी कि जो बाउंसर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जहाँ पे आपकी नॉलेज नहीं अप्लाई हो पाएगी या नॉलेज से आपके जो क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो पाएंगे, वहाँ पे आप शायद एप्टीट्यूड लगा के उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले जाओ। दूसरी चीज़, कुछ यूट्यूब चैनल्स ऐसे थे जिनको मैंने बहुत थॉरोली यूज़ किया है, जो काफ़ी हेल्पफुल रहे थे मेरी प्रिपरेशन में। जैसे कि तेजस सिविल्स, आईएसपीसीएस पाठशाला, स्टडी स्मार्ट आईएसपीसीएस, पीसीएस अभ्यास। आप इनको अपने अकॉर्डिंग, आपको जिसका कंटेंट अच्छा लगता है, जिसकी अप्रोच अच्छी लगती है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। सिर्फ बुक्स पे डिपेंड करके रहना आई थिंक वुड नॉट बी वेरी स्मार्ट चॉइस। तो आप ऑनलाइन रिसोर्सेज का भी थॉरोली यूज़ करो। टेस्ट की बात करें तो पीसीएस प्रीलिम्स के लिए मैंने कोई टेस्ट नहीं लगाए थे। सिर्फ मैंने प्रीवियस ईयर पेपर से सॉल्व किए थे, जब भी मुझे लगता था कि शायद मुझे अपने टाइम मैनेजमेंट पे वर्क करना है, या फिर मे बी मैं 2 घंटे में 150 क्वेश्चंस ना सॉल्व कर पाऊँ, तो मैं किसी साल का प्रीवियस ईयर पेपर उठा के और उसको 2 घंटे में सॉल्व करके देखती थी। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि टेस्ट वैसे प्रिपेयर कर पाती हैं कोचिंग्स, जैसे हर साल यूपीपीसीएस पूछ रहा है। तो बहुत ज़्यादा उसका रोल होगा नहीं। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर से प्रैक्टिस कीजिए। अब मेंस की बात करें तो मैंने अपनी मेंस की प्रिपरेशन इंटीग्रेटेड ही रखी थी इनिशियल फेजेस में। 2022 से जब मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया तो मैं इंटीग्रेटेड ही लेके चलती थी। बट मेंस की जो कोर प्रिपरेशन होती है, वो मेरी जो फाउंडेशन होती है मेंस की, वो यूपीएससी मेंस के दौरान ही बिल्डअप हुई थी। मेंस प्रिपरेशन के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि नोट मेकिंग, आंसर राइटिंग स्किल्स का डेवलप होना, आंसर के स्ट्रक्चरिंग और प्रेजेंटेशन पे वर्क करना, क्वेश्चन की डिमांड को समझना, पेपर कंप्लीशन और वैल्यू एडिशन और एग्जांपल्स को इंक्लूड करना। ये सारे जो पिलर्स हैं, इनके लिए मैंने कॉन्कर प्रोग्राम था जो सत्यम जैन सर का, अंडरस्टैंड यूपीएससी का, उसको ज्वाइन किया था। और मेरा जो हैवी फाउंडेशन था मेंस का, मेंस के रिगार्डिंग जो मेरी आंसर राइटिंग स्किल थी या स्टाइल जो डेवलप हुई, वो सर के अंडर ही हुई। तो कॉन्कर प्रोग्राम बहुत हेल्पफुल रहा था मेरे लिए, और मैक्सिमम चीज़ें मैंने वहीं से सीखी। मेरी मेंस की स्ट्रेटजी में नोट मेकिंग और डेली आंसर राइटिंग का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। मैंने मेन स्पेसिफिक जो टॉपिक्स हैं उनके लिए शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए थे, जो ऐसे जो सब्जेक्ट्स हैं जो आपके प्रीलिम्स में भी कॉमन हैं, तो उनके लिए मैंने प्रीलिम्स वाले नोट्स ही यूज़ किए थे, जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी या फिर पॉलिटी। तो इन सब्जेक्ट्स के लिए मैंने अपने प्रीलिम्स वाले नोट्स ही यूज़ किए थे। लेकिन जो मेन स्पेसिफिक जो टॉपिक्स हैं, जो सिर्फ मेंस में पूछते हैं, उनके लिए मैंने डिफरेंट सोर्सेज का यूज़ करके नोट्स बनाए थे, शॉर्ट नोट्स, जैसे कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो गया, या एथिक्स, या फिर इंटरनल सिक्योरिटी। इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए मैंने डेडिकेटेड नोट्स बनाए थे। और कुछ रिसोर्सेज जो मैंने यूज़ किए थे वो मैं मेंशन करना चाहूँगी, जैसे PWOnly IAS की प्रहार मैगज़ीन थी, उसको मैंने यूज़ किया था कुछ टॉपिक्स के लिए। इसके साथ साथ AI का भी काफ़ी यूज़ किया था। जेमिनी या चैट जीपीटी को आप प्रॉपर प्रॉम्प्ट देके और उनसे आंसर्स बनवा सकते हो, वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं। उसके अलावा मैंने अनामिका मिश्रा मैम, जो इस बार STM रैंक 4 हैं, उनके PYQs की PDF थी, जिसमें उन्होंने मॉडल आंसर्स प्रिपेयर करके दिए थे। उनको मैंने बहुत ही थॉरोली यूज़ किया है वैलिडेशन के लिए और PYQs के एनालिसिस के लिए। तो आप उनको देख सकते हो, दे आर लाइक गोल्ड स्टैंडर्ड। इसके अलावा मैं डेली आंसर राइटिंग करती थी। पीसीएस मेंस के लिए कुछ 4 महीने मिले थे हमें, तो मैं ये इंश्योर करती थी कि मैं डेली कम से कम 4 या 5 आंसर्स लिखती हूँ, PYQs के जो क्वेश्चंस होते हैं वही उठा के। और इवन मेंस से कुछ 1 महीने पहले मैंने कुछ 10 क्वेश्चंस भी लिखे हैं। मेरा एक फ्रेंड था जो पीसीएस मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो हम साथ में आंसर राइटिंग करते थे और एक दूसरे की कॉपीज़ इवैल्यूएट करते थे। तो अगर आपको कोई ऐसा मिल जाए या फिर एक ऐसा पीयर ग्रुप मिले जिसमें आपको पीयर इवैल्यूएशन मिले, तो वो काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसके अलावा मैं वीकली बेसिस पे FLTs और सेक्शनल्स लिखती थी पेपर वाइज़।
ताकि मेरे लिए टेस्ट का पर्पस सिर्फ इतना था कि मैं जो चीज़ें पढ़ रही हूँ या जिन चीज़ों को मैं रिवाइज़ कर रही हूँ वो कंटेंट मैं यूज़ कर पाऊँ अपने पेपर्स में, मैं पेपर कंप्लीट कर पाऊँ। मैं ये देखना चाहती थी कि मैं क्वेश्चंस की डिमांड समझ पा रही हूँ कि नहीं। कभी भी आप इवैल्यूएशन के पीछे मत भागो बहुत ज़्यादा, या फिर उस इंस्टीट्यूट की मार्किंग कैसी है, या फिर वो फीडबैक कैसा दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के पीछे नहीं भागना है। सेल्फ इवैल्यूएशन मुझे लगता है ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आपको कहीं न कहीं पता चल जाएगा कि आपने वो आंसर अच्छा लिखा है कि नहीं लिखा है। तो टेस्ट का आप इतना ही यूज़ करो कि आप टाइम मैनेजमेंट जो है कि उसको उस पे काम कर पाओ, और दूसरा, आप जो चीज़ें रिवाइज़ कर रहे हो उनको आप रिटेन करके वहाँ पे लिख पा रहे हो कि नहीं, ये इंश्योर कर पाओ। तीसरी जो चीज़ है, मुझे लगता है मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रही थी, जो मैंने अपने 2024 के यूपीएससी मेंस में मिस कर दी थी, उस पे मैंने इस बार काम करने की कोशिश की। वो थी सिमुलेटर्स देना। एग्ज़ाम से जस्ट 1 महीने पहले पीसीएस अभ्यास के गोरखपुर सेंटर पे बैठ के मैंने सिमुलेटर्स लिखे थे, वो बहुत ही हेल्पफुल रहा था। पेपर कंप्लीशन का आइडिया लगा था मुझे, टाइम मैनेजमेंट का आइडिया लगा था। मैं कैसे आंसर्स लिखती हूँ, वो जब घड़ी चल रही होती है, जब टाइम ख़त्म हो रहा होता है, इस चीज़ का मुझे आइडिया लगा था। तो वो बहुत हेल्पफुल रहा था। अब अगले स्टेज की बात करें, इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू तक आते-आते मुझे लगता है ये ऐसा स्टेज है जहाँ आप बहुत सारे ग्रुप्स का पार्ट बन जाते हो। इंटरव्यू गाइडेंस जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें एनरोल रहते हो। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपकी मोर और लेस इन प्रोग्राम्स के थ्रू हो जाती है। इसके अलावा इंटरव्यू में आपको करंट अफेयर्स से काफ़ी अपडेटेड रहना पड़ता है। तो यूट्यूब के थ्रू या फिर न्यूज़पेपर्स के थ्रू आप अपडेटेड रह सकते हो। उसके अलावा कोचिंग्स फ्री मॉक इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवाती हैं, तो उनको आप दे सकते हो। मैंने ऑनलाइन मॉक इंटरव्यूज़ ज़्यादा दिए थे, क्योंकि ट्रैवल करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था बाकी जगहों पे। तो मैंने ऑफ़लाइन मॉक सिर्फ़ एक ही दिया है, दृष्टि आईएएस में। उसके मुझे बस ये था कि मुझे अपना फ़ियर ख़त्म करना था। तो इसके लिए मैंने एक ऑफ़लाइन मॉक दिया था। आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो कि आप कितने मॉक्स के बाद कंफर्टेबल होते हो। तो इंटरव्यू के रिगार्डिंग मैंने इतनी ही चीज़ें की थी। दूसरी चीज़ मुझे लगता है दैट आई वुड लाइक टू कन्वे इज़ दैट डिसिप्लिन, परसिवियरेंस, पेशेंस एंड हार्ड वर्क आर नॉन नेगोशिएबल। डज़न्ट मैटर आप कौन से रिसोर्सेज फॉलो करते हो, आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहती है, या फिर आप यूपीएससी टारगेट कर रहे हो या पीसीएस कर रहे हो या फिर कोई भी अदर एग्ज़ाम, ये कुछ चीज़ें हैं जो नॉन नेगोशिएबल हैं। आप इनके बिना कोई भी स्ट्रैटेजी कितना भी स्मार्ट वर्क कर लो, ये चीज़ें तो बिल्कुल ही होनी चाहिए आपके प्रिपरेशन में। आप बोलोगे कि मैम सारे टॉपर्स यही कहते हैं, आप अलग क्या बता रही हैं? तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि अलग कुछ नहीं है। इट्स अ रिगरसली बोरिंग प्रोसेस एंड यू हैव टू बी वेरी स्टबर्न अबाउट इट। कभी-कभी ऐसा होगा कि कुछ ऐसे बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड चैलेंजेस आपके सामने आ जाएँगे। मेरे साथ भी रहे थे, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स थे, पर्सनल लॉसेस भी मैंने देखे हैं इस जर्नी में। तो हो सकता है आप जितना टाइम इनिशियली प्लान करके चल रहे हो उससे ज़्यादा ही लग जाए। दिस एग्ज़ाम इज़ वेरी गुड एट हम्बलिंग अस डाउन। मुझे भी इसने काफ़ी हम्बल डाउन किया है। तो आप इस चीज़ के लिए मेंटली और इमोशनली प्रिपेयर्ड रहो कि हो सकता है कि ये एग्ज़ाम इतनी अनसर्टेन हो जाए कि आपको काफ़ी लंबा टाइम लग जाए इस एग्ज़ाम में। तो ऐसे में आप एक प्लान बी भी अच्छा इंश्योर करके रखो कि अगर चीज़ें वर्कआउट नहीं करती हैं आपके फ़ेवर में, तो आपके ऊपर वो एक एडिशनल बर्डन ना रहे मेंटली कि आगे क्या करेंगे आप अपने करियर में। तो आई थिंक प्लान बी का होना बहुत ज़रूरी है। और एक और चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी, मुझे लगता है कि ये बहुत ही अनफ़ेयर होगा ये कहना कि सिर्फ़ हार्ड वर्क से सिलेक्शन होता है। मुझे लगता है लक या डेस्टिनी, व्हाटएवर यू से, उसका भी एक रोल होता है। बट आप अपने दिमाग में ये लेके चलिए कि इन ऑर्डर टू अर्न योर शेयर ऑफ लक, यू नीड टू बी वेरी हार्ड वर्किंग, यू नीड टू वर्क एज़ हार्ड एज़ पॉसिबल इन योर फुलेस्ट पोटेंशियल। So this was all from my side regarding my journey and strategy. In the end, I would like to thank Abhay sir for providing me this opportunity to share my journey and strategy freely on his platform. In the end, I would like to wish you all the very best, and thank you very much.